हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद हम टैंडी को देखते हैं जो कि अपने सामान को पैक कर रहा था माइक के पास जाने के लिए। कैरोल उसे बोलती है कि उसने तो अपना एड्रेस भी नहीं बताया है। तब टैंडी उसे बोलता है कि वह एक ही जगह जा सकता है। इसके बाद वह अपने बच्चे से बात करता है और कैरोल से अलविदा लेकर अपने भाई माइक के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, जो कि तुसान में होता है, अपने पुराने घर में। टैंडी जब अंदर जाता है तो वह देखता है कि माइक हिल डुल नहीं रहा है और उसे लगने लगता है कि माइक मर गया है और वह रोने लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। माइक अचानक उठकर टैंडी को डरा देता है। टैंडी माइक को देखकर बहुत ही खुश होता है। माइक बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुम्हें विशेष रूप से यहाँ आने से मना किया था। टैंडी बोलता है कि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ हम मेलिसा और बाकी सबको देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। एरिका बोलती है कि माइक कैसे रह रहा होगा। यह बात सोचकर थॉड को बहुत ही बुरा लगता है। वह बोलता है कि हमने माइक के साथ ओवर रिएक्ट कर दिया। यह बात मेलिसा को पसंद नहीं आती। वह बोलती है कि अगर तुम लोग में से कोई भी कल वायरस से अगर इन्फेक्टेड हो गया तो मैं उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। यह बात सुनकर थॉड बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए मायने रखता हूँ। तभी गाय के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो इन्हें गाय के अलावा आसमान में एक ड्रोन भी देखने को मिलता है जो कि इन पर नज़र रखे हुए था। टैंडी और माइक अपने बचपन के सामान को देख रहे थे और अपने बचपन को याद कर रहे थे, और जब माइक वहां से उठकर जाने लगता है तो वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम गैल, एरिका और थॉड को देखते हैं जो कि उस ड्रोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो कोई भी उस ड्रोन को भेज रहा है वह एक सर्वाइवर है। गैल दोबारा शराब पीना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वह सही था और उसका दिमाग ठीक है। शराब की वजह से उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है। और जब वह ड्रोन आता है तो ये लोग उसे एक बोर्ड दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि हम ठीक हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जो कि उस ड्रोन को गोली मारकर गिरा देती है। थॉड बोलता है कि वह एक सर्वाइवर था, पर मेलिसा का कहना था कि अगर वह एक सर्वाइवर है तो वह यहाँ पर आ जाता, ना कि हम पर नज़र रखता। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। टैंडी माइक को उठाकर बेड में लाता है और जब माइक को होश आता है तो वह टैंडी से पूछता है कि वह कितने दिनों से सोया हुआ है। टैंडी मजाक करता है और बोलता है कि वह 4 सालों से सोया हुआ है। तभी टैंडी अचानक खांसने लगता है। माइक पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? टैंडी उसे अपना ब्लड दिखाता है और रोने लगता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। माइक बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे। तभी टैंडी माइक को सॉस दिखाता है और हंसने लगता है। माइक टैंडी को आगे से मजाक ना करने को कहता है। टैंडी को लग रहा था कि माइक उसके साथ मजाक कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। माइक उसे बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ कुछ समय के लिए ईमानदार हो सकते हैं? टैंडी बोलता है कि ठीक है, तुमने जो मेरा बाल काटा था वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं अपने बालों को काट सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम जीतो, इसीलिए मैंने अपने बालों को नहीं काटा और मैंने झूठ बोला कि मुझे यह हेयर स्टाइल पसंद है। माइक बोलता है कि जब तुम्हें यह हेयर स्टाइल पसंद नहीं है तो क्यों ना हम इसका कुछ करें। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि टैंडी के बालों को काट रहा था और टैंडी भी बड़े मज़े से माइक से अपने बालों को कटवा रहा था। माइक बाल काटने के बाद टैंडी को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर टैंडी जाना नहीं चाहता था। माइक उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है और कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट का किराया भी मॉम डैड भरते थे, तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कम से कम मुझे चैन से मरने तो दो। टैंडी को यह बात पसंद नहीं आती और वह वहाँ से चला जाता है। माइक टैंडी को यह सब बातें इसीलिए बोल रहा था ताकि टैंडी माइक की बातों का बुरा मानकर उसे छोड़कर चला जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जब टैंडी माइक से गुस्सा होकर अकेले बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर माइक आता है जो कि टैंडी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। वायरस फैलने के बाद तुम्हारी वजह से सारे लोग इकट्ठा हुए और एक समुदाय की तरह रह रहे हैं। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था मैंने इसलिए कहा ताकि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। पर टैंडी अभी भी जाना नहीं चाहता था। तभी माइक की नज़र अपने मॉम डैड के कब्र में जाती है। वहीं पर माइक की भी कब्र होती है। टैंडी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर गए हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा भी कब्र बना दिया। माइक टैंडी को बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर टैंडी भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं जो कि ड्रोन के आने से बहुत ही डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि रात में कोई घर के अंदर ना आ जाए, इसीलिए वह रात में घर की पहरेदारी कर रही थी, पर उसे नींद आ जाती है। और जब वहाँ पर कैरोल आती है अपने छोटे से गाय को लेकर तो मेलिसा को चलने की आवाज़ आती है और वह देखे बिना गोली चला देती जो कि सीधा जाकर कांच में लगती है।
जिसकी आवाज़ सुनकर सब आ जाते हैं। कैरोल बहुत ही डर गई थी। मेलिसा उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे लगा कि कोई और है। एरिका मेलिसा को पागल समझ रही थी। मेलिसा कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, गंजाफील मर गया, गाय मर गई, माइक भी मरने वाला है और कोई ड्रोन हम पर नज़र रखे हुए है। इस दुनिया में रहना इतना आसान नहीं है। कैरोल उसे शांत करवाती है और समझाती है कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम टैंडी को देखते हैं जो कि माइक को छोड़कर जाने लगता है और वह जाने से पहले वो अपने बॉल फ्रेंड्स को माइक को दे देता है, जिससे वह हमेशा बातें किया करता था ताकि माइक अकेला महसूस ना करे। इसके बाद टैंडी माइक से अलविदा लेता है और वापस मलोबी आ जाता है और जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर कैरोल आती है, जिसे टैंडी का हेयर स्टाइल बहुत ही पसंद आता है। कैरोल के पीछे पीछे वह छोटी सी गाय भी आ जाती है जो कि माइक के हाथ में जो दूध का बोतल होता है उससे दूध पीने लगती है। यह देखकर कैरोल बहुत ही खुश होती है क्योंकि वह 3 दिनों से गाय को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी पर गाय उतना दूध नहीं पी रही थी। वहीं बाहर में हम मेलिसा को देखते हैं जिसे कैरोल पर गोली चलाने की सजा मिली थी। गेल जब शराब पी रही थी तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखता है तो वह टॉड, एरिका और बाकी सबको बुलाती है ये सब दिखाने के लिए। और जब सब आते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं तो इन्हें समुद्र में एक शिप दिखता है जिसमें कुछ लोग होते हैं और उनके पास बंदूकें भी होती है और वे लोग बंदूक लेकर इनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ सीजन 2 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।